Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is our second lecture on chapter 1 of Microeconomics, Economics and Economy. In the previous lecture, we studied about the definition of economics, macroeconomics and microeconomics. So today in this lecture, I will tell you about the vital components of microeconomics, macroeconomics and their difference. Before starting the lecture, I would like you all to please like and subscribe the channel and share it with your friends. So, vital components of microeconomics means वो components जो हमारे microeconomics में हम study करेंगे. सबसे पहला है theory of consumer behavior और theory of demand. This theory tells us that how a consumer allocates his income to different uses in order to maximize his satisfaction. Means कि consumer अपनी income को कहाँ पे allocate करे, कहाँ पे use करे, क्या खरीदे, क्या ना खरीदे, जिससे कि वो अपना सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज कर सके. अब इसके अंदर प्राइस डिमांड रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम लोग. इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड में. सेकंड है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर और थ्योरी ऑफ सप्लाई. दिस थ्योरी टेल्स अस दैट हाउ अ प्रोड्यूसर डिसाइड्स what to produce and how much to produce and maximize his profit. मीन्स कि एक प्रोड्यूसर क्या खरीदे, क्या बनाए, क्या प्रोड्यूस करे, कितना प्रोड्यूस करे, जिससे कि वो अपना प्राइस को कम कर सके और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके. सो प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और ये भी चैप्टर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जो कि है थ्योरी ऑफ सप्लाई. थर्ड है थ्योरी ऑफ प्राइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है. दिस थ्योरी टेल्स अस हाउ द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन द मार्केट विच आर ड्रिवन बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मतलब कि मीन्स कि अगर कोई प्राइस है हमारा मार्केट में, अगर हमें प्राइस को डिटरमाइन करना है, प्राइस को सेट करना है, तो हमें मार्केट में उसकी क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है, उसके बेस पे ही उसकी प्राइस को सेट करना. मैंने एक नोट भी दिया है एंड में जहां मैंने लिखा है कि थ्योरी ऑफ प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई माइक्रो इकोनॉमिक्स विद दिस थ्योरी. सो दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड नाम थ्योरी ऑफ प्राइस भी होता है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो सबसे पहला है थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. दिस थ्योरी रिलेट्स टू द इक्विलिब्रियम equal point with aggregate supply and aggregate demand, also known as the theory of income and so aggregate supply and aggregate demand. इसका क्या मीनिंग होता है? वैसे तो ये चैप्टर जो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो डिटेल में दे रखा है, बट मैं आपको बेसिक बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है कि जो टोटल सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में विद इन अ प्राइस एंड विद इन अ पीरियड. मतलब कि कितना टोटल सप्लाई है गुड्स का, सर्विसेज का एक इकोनॉमी में एट अ प्राइस एंड विद इन अ पीरियड. एंड सेम एज एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कि कितना डिमांड है हमारा सारी गुड्स का ओवरऑल, मतलब कि हमारी डिमांड कितनी है गुड्स और सर्विसेज की एक इकोनॉमी में. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. Second theory is theory related to disequilibrium in the economy. This relates to the situation of inflation when AD is more than AS. मतलब inflation की situation क्या होती है जब हमारी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं. एंड डिफ्लेशन क्या होता है जब हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होता है एग्रीगेट सप्लाई से, जब हमारी इकोनॉमी में प्राइसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. Also known as the theory of inflation and deflation. So third is theory related to the correction of disequilibrium in the economy. मतलब कि इस डिसइक्विलिब्रियम को हमें अगर करेक्ट करना है तो हम उसको कैसे करेक्ट करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए तीन थ्योरीज हैं. सबसे पहली है मॉनेटरी पॉलिसी, सेकेंड है फिस्कल पॉलिसी और थर्ड है एक्सचेंज. जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है और एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या कंप्राइज होता है. सो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर पढ़ेंगे. फिस्कल पॉलिसी के लिए हम लोग गवर्नमेंट बजट का चैप्टर पढ़ेंगे
और नेक्स्ट जो है एक्सचेंज रेट पॉलिसी, उसमें हम लोग बीओपी का चैप्टर पढ़ेंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट मैं मूव कर रही हूँ डिफरेंस में। सो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला डिफरेंस है मीनिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, एग्जाम्पल एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर। Macroeconomics, it deals with economic problems related to economy as a whole. मैंने आपको कल भी बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्मॉल है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो लार्ज है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करती है? स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर डील करती है। कल मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सेकंड क्या है? फोकस। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन प्राइस एनालिसिस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इनकम एनालिसिस। मींस कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस पर फोकस करता है? प्राइस की एनालिसिस पर, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस पे फोकस करता है? इनकम की एनालिसिस पर। थर्ड डिफरेंस है टूल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई आर इट्स मेन टूल्स, and for macroeconomics, aggregate demand and aggregate supply are its main. Fourth है basic objective. Microeconomics, it aims to determine price of a commodity or factors of production, and macroeconomics, it aims to determine income and employment level in the economy. So the fifth difference is other name, microeconomics, it is also known as price theory, and for macroeconomics it is also known as income and employment theory. Now the last is scope. Microeconomics, its scope is narrow, and for macroeconomics its scope is wide. So कल की क्लास में हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, साथ ही इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, और साथ ही में मैं आपको इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बेसिक बताऊंगी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देख लें। थैंक यू। And please don't forget to like and subscribe and share with your friends my video.